जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 8.1, ठीक है। और 8.1 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स है, कथन है, और ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है सही है या फिर जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है और कौन जो है गलत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में जो है स्टेटमेंट वाला प्रश्न नहीं आता है, लेकिन इस प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके व्यू या इसके थ्रू जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने में जो है हमारी मदद करेंगे। इसीलिए बस छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट में जो है ये खत्म हो जाएगा। तो कह रहा क्या कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या कि 10a का मान जो है, 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो कहिएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि अगर हम आपसे पूछें कि 10a, तो a का यहाँ पे मान नहीं दे रखा है। जैसे में अगर हम आपसे कहें कि बताइए 10 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। कहेंगे क्या कि 10 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा क्या, 10a, तो कोई मान नहीं हुआ, मतलब ये अननोन एंगल हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, अननोन एंगल। लेकिन कोई खास एंगल का मान वहां पे दिया रहता है, तब जाकर के हम उस पर विचार करते हैं। इसलिए ये कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। खास कोण यहाँ पे कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक जो होगा, सेक ए बराबर जो है 12/5 होगा। कह रहा है कोण ए, एक त्रिभुज अगर लेते हैं, ये देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, और कह रहा है इसमें ए के लिए मान लेते हैं ये है ए, बी और सी, ठीक है। और भुजाओं की लंबाई कुछ दे रखा है। तो जब इसकी बात करेंगे, ए का बात करेंगे, तो ए के अनुसार सेक हमेशा फिक्स वैल्यू देगा, और वो होगा हमारा 12/5। मतलब ये वाला जो कथन हमारा क्या है, ये सही है। ये वाला कथन क्या है, सही। इधर लगा देते हैं, ठीक, ये गलत है, और ये वाला हमारा क्या है, कथन सही है। तीसरा कह रहा है क्या, कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त होने वाला संक्षिप्त रूप है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब कैसे नहीं है, देखिए जितने भी हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यूज करते हैं, जैसे साइन, इसका पूरा नाम क्या है, इसको लिखते हैं साइन, SINE, है ना। उसके बाद कॉस, कोसाइन, उसको क्या लिखेंगे, कोसाइन। उसके बाद टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए साइन के बाद आता है हमारा कोसेकेंट, ठीक है, कॉसेक का, और सेकेंड, ठीक है, सेक का, और कोटेंजेंट, ये 6 त्रिकोणमितीय का जो है क्या है, ये विस्तारित रूप है। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं, चाहे साइन हो, कॉट हो, टेन हो, कॉसेक हो, सबका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपल सा अगर कहें तो कॉस का जो होगा, कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन। कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होगा, कोसाइन। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोसेकेंट है। कोसेकेंट किसका आता है, कॉसेक का। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं क्या कि कॉट ए, कॉट ए, कॉट और ए के गुणनफल होता है। यहाँ देखिए कह रहा है कॉट और ए के गुणनफल होता है। मतलब इस तरह से समझिए कि कॉट ए को हम कह रहे क्या है कि ये लिख सकते हैं कॉट गुना ए, लिख सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी हम नहीं लिख सकते हैं। कॉट ए और कॉट इंटू ए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक साथ जो है मिला के नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और लास्ट जो है क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। देखिए क्या है, किसी भी कोण, क्या मैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे में एक त्रिभुज लेते हैं, अब देखिए ये थीटा कहाँ हो रहा है, ABC, ठीक है। हो सकता है किसी भी कोण के बारे में कह रहा है क्या कि ये भी कोण हो सकता है, ये भी कोण हो सकता है। तो हम आपको बताए हैं कि इस कोण के लिए साइन का मान कुछ और होगा, इस कोण के लिए साइन का मान कुछ और होगा। अलग अलग कोणों के लिए, ठीक है, अलग अलग कोण के लिए साइन का वैल्यू जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ का किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कोण का मान बदलेगा तो हमारा साइन का वैल्यू, चाहे वो कॉस का हो या फिर जो टेन का हो, सबका जो है मान क्या होगा, बदल जाएगा। तो यही
5 कथन था जिसमें से आपको बताना था कि कौन सही कौन गलत है, जिसमें से एक केवल सही हो गया हमारा 2 नंबर और बाकी सब क्या है हमारा। तो ये था हमारा 8.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले चैप्टर में 8.2 में। ठीक है, तब तक के लिए